लोग ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि सतपाल मलिक साहब जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं। वो तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस ये होता है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो कोई IPS आते हैं, IAS आते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर पे जाके ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के हालातों पे लिखते हैं। काश वो यहाँ रहते हुए लिखें तो हमें भी सुकून मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। सतपाल मलिक साहब ने, क्योंकि वो एक किसान थे और उस यूपी के उस हिस्से वेस्टर्न यूपी से आते थे जहां पे किसानों का अपना एक दबदबा है, एक गढ़ है, और किसानों ने का जब भी आंदोलन उठा है उस वेस्टर्न यूपी से उठा। और ये नहीं कि वो सारी वेस्टर्न यूपी जाटों का है, बल्कि वहाँ हर कौम बसती है, वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, राजपूत भी है, हर कौम वहाँ बसती है, और सब मिलकर उनका अपना एक बोलबाला है। और हमेशा उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए, तिरंगे को मजबूत करने के लिए काम किया है। ऑनरेबल MLA साहब विक्रम रंधावा साहब यहाँ बोल रहे थे, उन्होंने काफी जिक्र किया सतपाल मलिक साहब का। मैं ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहता, इतना जरूर कहूंगा उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर में, क्या किया, और जम्मू कश्मीर से जब बाहर गए वो रिटायर हो गए, क्या उन्होंने बोला, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जब हम मर्यादा की बात करते हैं, हम असूलों की बात करते हैं, तो असूल फिर सब पर लागू होते हैं। एक आदमी जो देश को रियासतों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हो और आखिरी पर जब उसका अंत हुआ हो, दुनिया छोड़ के गया हो, क्या मेरे देश का तिरंगा उसको नजदीक नहीं हो सकता? ये दुख, ये गिला, ये शिकवा पूरे देश में किसानों को भी है, हम सब लोगों को भी है। और मैं ये नहीं कहूंगा जैसे मनकोटिया साहब ने कहा, मैं उनको कौम के अंदर नहीं बांटना चाहूंगा कि मैं जिस कौम से आता हूँ उसी कौम से वो आते तो इसलिए हमें मिला नहीं, उनका हक बनता क्योंकि वो देश की कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे रहे। दूसरा गुलचैन सिंह चावल साहब, चंद रोज पहले उनकी डेथ हुई। मेरे कायद और मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे और रतनलाल गुप्ता साहब को हुक्म किया कि आपने वहाँ उनके जनाजे में जाना, उनके संस्कार पे जाना है। हम लोग गए, वहाँ अफसोस जाहिर किया डॉक्टर साहब की तरफ से भी, उमर साहब की तरफ से भी। गुलचैन सिंह चावल क्योंकि जम्मू में मेरे पड़ोसी हैं, वो भी काफी अच्छे ओहदों पे रहे, लेकिन मुझे फख्र है गुलचैन सिंह चावल साहब के ऊपर कि उन्होंने बहुत डोगरा सदर सभा चलाई। जैसे उन्होंने कहा कि वो महाराजा साहब के टाइम की थी, और ये सभा उस समय बनी, और वो सभा खाली डोगरों की नहीं, या किसी हिंदू की नहीं, वो हर कौम की है। जैसे मुबारक साहब ने भी कहा, उस डोगरा सदर सभा के अंदर हिंदू था, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी, और उन्होंने उनकी रहनुमाई यहाँ आखिरी वक्त तक किया। और हमेशा जम्मू कश्मीर की भाईचारे का और जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी का उसको मजबूत करने के लिए काम किया है। दीनानाथ भगत साहब, ये क्योंकि जब मैं MLC था वो MLA थे 2014 में, और एक बहुत शरीफ आदमी, गाय बगाए उनसे मुलाकात होती थी इस गैलरी में, अपर हाउस और दूसरा हमारा लोअर हाउस, जब हम मिलते थे आपस में, तो उनके दिल में लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक हमदर्दी थी और हमेशा उन्हीं के लिए काम करना चाहते थे। गुलाम नबी शाहिद साहब, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरी पार्टी के लीडर थे, मेरा ज्यादा वक्त उनसे नहीं बीता। रमेश अरोड़ा साहब, वो शख्स जो मेरे साथ अपर हाउस में थे, वो भी MLC थे, मैं भी MLC था 2014-15 में। शायद वो जिंदगी के और लम्हे भी जीते, जिंदगी का और वक्त भी निकालते, लेकिन
उनको एक ही गम ले डूबा कि उनका नौजवान बेटा जो एक ही था वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मारा गया। और इन लोग सबसे हमसे बात करते थे, इनमें से भी उनके कुलीगे हैं जिनसे वो बात करते थे, कहते थे मेरा एक बेटा नौजवान 21-22 साल का इस हॉस्पिटल में मर गया, सरकार भी मेरी थी, मैं भी सरकार में था, एमएलसी था, हिस्सा था, मैं उसको बचा नहीं पाया। वो सबसे इनसे हम सबसे बातें करते, यही दुख उनको ले डूबा कि एक आदमी सरकार में हो, सरकार का हिस्सा हो और अपने बच्चे, एक इकलौते बच्चे को न बचा सका हो, उसी के कारण उनकी जान गई। सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब खिता पीर पचास से बिलोंग करते हैं, जहां से मैं आता हूं। एक नेक इंसान, शरीफ इंसान, और ज्यादा तो मेरी उनसे कभी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन जब जब भी हुई एक अच्छे आदमी जिन्होंने हमेशा अपनी बात रखी, गरीबों के लिए रखी, बॉर्डर के लोगों के लिए रखी। मोहम्मद सुल्तान पंडतपुरी साहब, उनके साथ भी मेरा इतना नहीं रहा, लेकिन ये वो लोग हैं, कुछ लोग इस देश में, शाहीन साहब, पंडतपुरी साहब वो हैं जिनकी विरासत हम हैं।